नमस्कार। सत्ता के महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। सत्ता के महासमर में हर शाम हम एक एक विधानसभा सीट की पड़ताल करते हैं, चुनावी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में यहां पर पिछले 4.25 साल के दौरान क्या कुछ काम हुआ है, यहां की जनता आखिर क्या वाकई में सरकार और विधायक के कामकाज से खुश है। और आज बात करेंगे सत्ता के महासमर में बूंदी जिले की केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र की चमड़वती नदी के किनारे बसी केशवरायपाटन की धरती कई मायनों में बेहद खास है। नहरी पानी की उपलब्धता से फसलों की बम्पर पैदावार किसानों के लिए खुशहाली की जगह परेशानी का सबब बनती रही है। वहीं विधानसभा क्षेत्र का औद्योगिक विकास नहीं होने के चलते भी क्षेत्र के लोगों का रुझान समीप के जिले कोटा पर है। केशवरायपाटन में सरकारी कॉलेज की स्थापना नहीं होने से कई बार स्कूली छात्र छात्राओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देता है। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल वर्मा यहां से विधायक है जो क्षेत्र में विकास के तमाम दावे करते हैं। अगले आधे घंटे में हम केशवरायपाटन में विकास, वहां की समस्याएं, स्थानीय विधायक के दावे और वादे की पूरी पड़ताल करेंगे। चरमनवती नदी के किनारे बसी धार्मिक आस्था का केंद्र रही है केशवरायपाटन की धरती। साल 1972 से ही ये सीट एससी जाति वर्ग के लिए आरक्षित रही है। इस विधानसभा क्षेत्र के ज्यादातर मतदाता ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। केशवरायपाटन में 4 नगरपालिका और 46 पंचायतें शामिल हैं। विधानसभाओं के पुनर्गठन के बाद नैनवा क्षेत्र की 4 पंचायतें भी इस क्षेत्र में शामिल की गई हैं। इस सीट पर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का प्रभाव रहा है। साल 1972 से अब तक इस सीट पर कांग्रेस 5 बार जबकि बीजेपी 4 बार अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल वर्मा केशवरायपाटन से विधायक हैं। केशवरायपाटन में शुगर मिल बंद होने से रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आगामी चुनाव को लेकर ये अहम मुद्दा बन सकता है। केशवरायपाटन में लहसुन की बम्पर पैदावार होती है, लेकिन किसानों को लहसुन की उचित कीमत नहीं मिलना एक बड़ी समस्या है। संदीप व्यास, जी मीडिया, केशवरायपाटन। दरअसल केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र में मेघवाल और बैरवा समाज के वोटर का काफी दबदबा माना जाता है। इसकी वजह से दोनों ही बड़ी पार्टियां जातिगत उम्मीदवारों पर ही दांव लगाती हैं। चुनाव में एसटी जो मतदाता हैं उनका मूड जीत में अहम भूमिका यहां पर निभाता है। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री बाबूलाल वर्मा के इस बार किसी अलग क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाओं का बाजार गर्म है। इससे अब क्षेत्र का चुनावी गणित बदलने लगा है। इस सीट पर किसी भी खास दल का हमेशा से प्रभाव नहीं रहा है। कई चुनावों में जातिगत मतदाताओं के दम पर निर्दलीय भी चुनावी गणित बिगाड़ते रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित केशवरायपाटन विधानसभा सीट पर मेघवाल और बैरवा समाज का दबदबा रहता आया है। इस सीट से 5 बार बैरवा समाज के और 4 बार मेघवाल समाज के विधायक बने। इस जातीय समीकरण की वजह से बीजेपी और कांग्रेस जातिगत उम्मीदवारों पर ही ज्यादा फोकस करती हैं। केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग 3,54,000 के आसपास है। केशवरायपाटन में कुल 2,45,000 मतदाता हैं, जिनमें से 1,15,000 के आसपास महिला मतदाता हैं। इस सीट पर लगभग 35 से 40,000 बैरवा समाज के वोटर हैं। वहीं 25 से 30,000 मेघवाल वोटर माने जाते हैं। एसटी वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। चुनाव में एसटी वर्ग का मूड भी जीत में अहम भूमिका निभाता है। संदीप व्यास, जी मीडिया, केशवरायपाटन। दरअसल केशवरायपाटन में लहसुन की बम्पर पैदावार किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। फसल के वाजिब दाम नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। केशवरायपाटन में दूसरी समस्या ये भी है कि क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं, बीमार हो जाते हैं। वहीं विधायक का दावा है कि शुद्ध पेयजल के लिए योजना तैयार है। वहीं क्षेत्र में रोजगार भी सबसे बड़ा मुद्दा है।
केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र में वैसे तो कृषि क्षेत्र में विकास के तमाम काम किए गए, लेकिन कुछ काम अब भी अधूरे हैं। स्थानीय विधायक के प्रयास से कृषक कल्याण के लिए 13 करोड़ 84 लाख की मदद से सिंचाई पाइपलाइन, कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए गए, जबकि ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 60 पेयजल परियोजनाओं पर 27 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च किए गए। मैं समझता हूं कि पीने के पानी का समाधान करना माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है, और जब जब इस प्रदेश की बागडोर वसुंधरा जी के हाथ में रही, पीने के पानी पे उन्होंने बहुत पैसा दिया। ये पहली बार इस क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ की योजनाएं एक 5 साल के कार्यकाल में मंजूर हुई है। 200 करोड़ से ज़्यादा के काम हम लोगों ने पीने के पानी पर खर्च किया है, और निश्चित रूप से इस पर काम होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में तो एक भी प्रोजेक्ट यदि सरकार की बजट से पीने के पानी पर आया हो तो कांग्रेस पार्टी मुझे बता दे। किसी भी तरह की न तो कोई प्रोजेक्ट बना, न कोई स्वीकृति हुई। यह पहली बार सरफेस वाटर से जोड़ने का जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बूंदी जिले को जो उठाने का बीड़ा उठाया है, मैं तो कहना चाहता हूं न केवल केशवराय पाटन में, अभी जब देही पधारी थी, देही आई थी तो उन्होंने लगभग पूरे नैनबार और इंडोली क्षेत्र के गाँव के भी डीपीआर बनाने के लिए आदेश दे दिए हैं, और वो डीपीआर आज बन रही है। ये ऐसा काम होगा न केवल केशवराय पाटन क्षेत्र बल्कि पूरी बूंदी जिला सरफेस वाटर से जुड़ेगा। ये बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र में पीने के पानी का होगा। कृषि के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था दी है, हर जगह कांटे की व्यवस्था हुई है, किसानों के लिए संपूर्ण रूप से मुआवजे मिले हैं। एक वक्त आया था जब इस क्षेत्र में ओलावृष्टि की वजह से पूरी फसलें तबाह हो गई थी, और मंत्री जी के प्रयास और इस सरकार के वसुंधरा जी के प्रयासों से ही पूरे देश में इतना जो इस 70 साल के शासन में जो मुआवजा नहीं मिला था किसानों को, उससे कई गुना ज़्यादा मुआवजा इस सरकार के कार्यकाल में मिला है, और पूरे देश को इसका फायदा मिला है। नहरी पानी की प्रचुर उपलब्धता से फसलों की बम्पर पैदावार किसानों के लिए खुशहाली की जगह परेशानी का सबब बनती जा रही है। लहसुन की बम्पर पैदावार होने के बाद किसान उसके वाजिब दाम नहीं मिलने से परेशान हैं, तो नहरों की मरम्मत के दावे और जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। नहरी क्षेत्र होने के बावजूद खेतों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसानों में गुस्सा है। नहरी तंत्र जब शुरू हुआ था तब 65% किसानों को पानी देने के लिए बना था। अभी जो सिंचाई तंत्र चल रहा है करीब 110% सिंचाई होती है। जो बंजर भूमि थी, जो पहले पंप सेट वगैरह नहीं थे, इसलिए सब किसान अभी पानी लेते हैं। और नहरी तंत्र की जहाँ तक व्यवस्था है, नहरी तंत्र गवर्नमेंट ने जब से समितियों को दिया है, जब से समितियाँ इस पर ध्यान नहीं देती और सिंचाई का पैसा वसूल नहीं करती, इसलिए थोड़ा समस्या आती है। नहीं तो नहरी तंत्र की हमारे क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ पे हांडी खेड़ा नगर पालिका पंचायत इसमें आता है, नगर पालिका में ये बालापुर आता है, ठीमली आता है। इन गांवों की कंडीशन आप उस वक्त आते हैं तो उस वक्त देखते हैं कि क्या कंडीशन थी। केंद्रीय मंत्री तक यहाँ पे आके वो हालत देख के गए हैं, लेकिन जैसे ऊँट के मुंह में जीरा रखा जाता है वैसे किसानों के मुंह में जीरा रख के और उनको संतुष्ट किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। आंशिक मदद की गई है लोगों की, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनके रहने के चद्दर नहीं रहे, फसलें नष्ट हो गई। यहाँ क्षेत्र जैसे कृषि क्षेत्र है और पोटेंशियल एरिया है, चंबल की यहाँ नहरें बह रही है, लेकिन उनके विकास के लिए सरकार ने कुछ भी ठोस योजना तैयार नहीं करी। केशवराय पाटन के दर्जनों गांव फ्लोराइड पानी की समस्या से ग्रसित हैं। इनमें आरओ प्लांट के जरिए समस्या समाधान के प्रयास जरूर हुए, लेकिन नाकाफी साबित हुए हैं। ये जो कार्यकाल निकला है भाजपा शासन का, ये बहुत ही अच्छा रहा है, और जो हमारे माननीय बाबूलाल जी वर्मा साहब हैं, इन्होंने एक तरह से ये विकास पुरुष इस विधानसभा के लिए साबित हुए हैं। इन्होंने पेयजल से लेकर के फ्लोराइड मुक्त केशवराय पाटन विधानसभा बनाने की कोशिश करी है। केशवराय पाटन में रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है।
रोजगार के संसाधन नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। वहीं केशवरायपाटन शुगर मिल बंद हो जाने से रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शुगर मिल बंद होने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। इस शुगर मिल को उस अवस्था में पहुंचा दिया गया जहां से वो जीवित भी नहीं हो सकती थी। हमारे लगातार यदि उस समय आज से 30 साल पहले इस चीज़ की कोशिश की जाती तो निश्चित रूप से कोई न कोई परिणाम आ सकता था, लेकिन एक ऐसी स्थिति से जब कि वो जीने की स्थिति में नहीं है, शुगर मिल चलने की स्थिति में नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब 2003 से 8 के कार्यकाल में इस शुगर मिल के सारे कर्मचारियों को दूसरे विभागों में एडजस्ट किया। सब लोगों को नौकरी देने का काम यदि किया है शुगर मिल के कर्मचारियों को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने किया। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में यूनिट खत्म हुई है, 6 यूनिट हुई है और उसके सारे दुष्परिणाम आज इस क्षेत्र को देखने को मिल रहे हैं। शुगर मिल कांग्रेस के राज में बंद हुई थी, ये यहाँ के किसानों का दुर्भाग्य भी मानते हैं, लेकिन अब जो बहुत समय से बंद है तो इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। इसकी जगह और कोई अगर शुगर मिल नहीं चलती है तो और कोई प्रोजेक्ट आने वाले समय में आने वाली सरकार लगाए तो किसानों में और खुशहाली हो सकती है। महारानी वसुंधरा जी जब केशवरायपाटन में परिवर्तन यात्रा लेके आई थी तब उन्होंने शुगर मिल चालू कराने की बात कही थी। उनके एजेंडे में शुगर मिल का मुद्दा था कि इसको चालू कराया जाएगा, लेकिन वो चालू नहीं हो पाई। इससे आसपास के जितने भी किसान थे उनका परिवार का पालन पोषण होता था गन्ने की वजह से, लेकिन वो चालू नहीं हो पाई। जहाँ ये क्षेत्र पूर्व में गन्ना उत्पादन के नाम से जाना जाता था और यहाँ राज्य की एकमात्र शहरी इकाई और वो शुगर फैक्ट्री थी, उस पर भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया और जो पूर्व की सरकार थी कांग्रेस सरकार ने उसने यहाँ इसको चालू करने की जो घोषणाएं करी थी, लेकिन सरकार ने उस पर आगे इस कार्य योजना को आगे नहीं बढ़ाया गया। केशवरायपाटन के 71 गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए झाली जी का बराना वृहद पेयजल परियोजना बनकर तैयार है, लेकिन अभी भी क्षेत्र में 150 से ज्यादा गांव पेयजल से जूझ रहे हैं। विपक्ष मेज नदी पर एनीकट और चेक डैम निर्माण को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। संदीप व्यास, जी मीडिया, केशवरायपाटन। दरअसल केशवरायपाटन में शिक्षा के विकास की अगर बात की जाए तो ये इलाका काफी पिछड़ा है। यहाँ एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। उच्च शिक्षा के लिहाज से यहाँ के छात्रों को कोटा का मुंह देखना पड़ता है। वहीं ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की इतनी कमी है कि लोगों को बहुत तकलीफ होती है। केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कैबिनेट मंत्री बाबूलाल वर्मा करते हैं। बावजूद इसके शिक्षा के क्षेत्र में ये इलाका काफी पिछड़ा है। अब तक केशवरायपाटन में सरकारी कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाई है, जबकि लाखेरी जैसे कस्बे में महाराजा मूल सिंह निजी कॉलेज संचालित है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापकों की कमी से छात्रों को दो चार होना पड़ता है। यहाँ पे जो मंत्री जी का कार्यकाल रहा है इसमें प्रमुख मांगे जो रही है वो एक तो शिक्षा की दृष्टि से यहाँ पे जो कॉलेज खुलवाया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट में, उस कॉलेज को यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि यहाँ पे 25 पंचायतें पड़ती है। 25 पंचायतों के लोग जो युवा वर्ग है वो उनको यहाँ से कोटा जाना पड़ता है या बूंदी जाना पड़ता है, जबकि कापेन की भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पे कॉलेज की सख्त आवश्यकता है, जिससे नौजवानों का भविष्य बन सके। कापरेन में सभी कार्य है, एक मलाल तो कॉलेज का है। कॉलेज की डिमांड है, कापरेन में कॉलेज नहीं खुल पाया और तो सभी काम हो रहे, खासकर सभी कामों में प्रयास भी रहा और काम भी पूरे हुए हैं अभी तक। केशवरायपाटन में विकास के तमाम आयामों के बावजूद उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को कोटा का मुंह देखना पड़ता है। हालांकि विधायक का दावा है कि उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए काफी काम किए। विधायक का दावा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और संसाधनों में इजाफे के लिए प्रोत्साहन और निर्माण कार्यों पर 24 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। सरकारी कॉलेज खोलना सरकार की प्राथमिकता है और अभी
काफ़ी ऐसे उपखंड कार्यालय थे जहाँ की सरकारी कॉलेज खोलने की प्राथमिकताएं थी। पहले फेज में सरकार ने इसलिए लिए वो जगह ली जहाँ की किसी भी तरह की कॉलेज की सुविधा नहीं है। ये अभी हमारे लाखेरी में प्राइवेट कॉलेज की सुविधा है, आपके केशवराय पाटन में है, और जैसे जो अभी तो कई ऐसे उपखंड कार्यालय जहाँ की प्राइवेट कॉलेज भी नहीं है, किसी भी तरह की उच्च शिक्षा प्राप्त करने का साधन नहीं है। पहले सरकार ने उन प्राथमिकताओं के स्थान को लिया है और निश्चित रूप से ये क्षेत्र केशवराय पाटन, चूँकि इसमें लाखेरी उपखंड और केशवराय उपखंड हमारी प्राथमिकता में है, जैसे ही सरकार की हमारी स्थिति बनेगी निश्चित रूप से लाखेरी में और केशवराय पाटन में सरकारी कॉलेज खुलेंगे। शिक्षा का स्तर बहुत जोरदार है यहाँ पे, बहुत मतलब कंपटीशन वाली कक्षा है, शिक्षा है यहाँ पर, और कोटा के समकक्ष यहाँ पर जो है शिक्षा मिलती है बच्चों को। शिक्षा का विकास काफ़ी है, प्रोग्रेस हो रही है, बच्चे भी यहाँ पर जो है आगे बढ़ रहे हैं। केशवराय पाटन में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की भारी कमी है। हालांकि विधायक का दावा है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर 2 करोड़ 9 लाख की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई गई है। केशवराय पाटन में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं होना, उच्च शिक्षा के लिए छात्रों का पलायन को लेकर कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। संदीप व्यास, जी मीडिया, केशवराय पाटन। तो केशवराय पाटन के विधायक विकास के दम पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। विधायक क्षेत्र में किए कामों की लिस्ट गिनाते हैं, जबकि विपक्ष विधायक के कामों को, दावों को खोखला बताता है। केशवराय पाटन में सड़कों की बदहाली प्रमुख समस्या पिछले 4 साल से बनी हुई है। कोटा दौसा मेगा हाईवे की बदहाली किसी से छिपी नहीं है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में सड़कों की हालत खस्ता है, जिसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहता। सभी पंचायतों में गौरव पथ जो किसानों की और ग्रामीणों की मुख्य समस्या हुआ करती थी, गौरव पथ के रूप में, और अन्य सड़कें जो लिंक सड़कें थी जोड़कर ग्रामीण क्षेत्र को पूरी तरह से विकासशील किया गया है। लगभग 1600 अरब के विकास कार्य हमारे माननीय बाबूलाल जी वर्मा कैबिनेट मंत्री द्वारा करवाए गए हैं विधानसभा में, जो एक मिसाल है। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल वर्मा क्षेत्र में आरओबी, गेता माखीदा पुल, ग्रामीण गौरव पथ, कमलेश्वर सड़क मार्ग जैसे कामों को जनता के सामने रखकर इलाके में व्यापक विकास होने का दावा करते हैं। स्थानीय विधायक मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट गेता माखीदा पुल के पूरा होने पर इसका चुनाव में लाभ मिलने की आस बांधे बैठे हैं। गेता माखीदा ये कोई केशवराय पाटन या पिपलदा विधानसभा क्षेत्र का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरे हाड़ौती का, बल्कि मैं तो कहना चाहता हूं कि ये 2 प्रदेशों की सीमाओं को कम करने का प्रोजेक्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2007-8 में जब बजट पेश कर रही थी, 2007-8 में उन्होंने इस चीज़ को बजट में शामिल किया और तब से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत थी। ये दुर्भाग्य रहा कि 2013 के बाद सरकार बदली और उसमें कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में इस प्रोजेक्ट पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। यदि उस समय कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार यदि काम करती तो इसमें तरक्की होती, लेकिन दोबारा जब माननीय मुख्यमंत्री जी आई तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इन्होंने सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया। 122 करोड़ की सैंक्शन यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी और आज शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और इससे पूरे क्षेत्र में, पूरे हाड़ौती के लोगों को बहुत ही उत्साह का संदेश मिला है। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री बाबूलाल वर्मा का दावा है कि गेता माखीदा उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शहरी गौरव पथ योजना के तहत 3 करोड़ 91 लाख की लागत से केशवराय पाटन, इंद्रगढ़ और लाखेरी में शहर गौरव पथों के निर्माण कार्य किए गए हैं। गौरव पथ निर्माण के द्वितीय चरण में 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से 4 और तृतीय चरण में 2 करोड़ 16 लाख की मदद से 7 गौरव पथों का निर्माण काम किया गया। हालांकि विधायक के विकास के दावे को विपक्ष खोखला बताता है, जबकि स्थानीय लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। बाबूलाल जी को तो क्या है, थोड़ा काम ऐसा रहा ढीला, लेकिन सरकार का बढ़िया काम रहा है।
अपने चेयरमैन साहब ने बड़े काम किया है बीजेपी में, बड़े काम हुए हैं यहाँ पे काबरेड में, और अपने तो बीजेपी का ही काम है, अपना साथ बीजेपी के साथ ही रहेगा। वैसे काबरेड क्षेत्र में जो का विकास कार्य हुआ है वैसे तो पहले कभी नहीं हुआ, जो भी हुआ है। जैसे यहाँ तालाब है, तालाब का जो कार्यक्रम है सौंदर्यीकरण हुआ है, इधर से इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। मैं कहने का मतलब मेरा है कि विकास काफ़ी हुआ है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार ने बहुत गलत कर दिए। इस सरकार के जितने भी जो वादे हुए थे, जो करे थे, उन पर भी सरकार खरी नहीं उतरी है, इसलिए जनता में आक्रोश है। केशवराय पाटन विधानसभा में कार्यों की और घोषणा पत्र के अनुसार तो किसी तरह की कोई कमी नहीं रही है। जैसे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था गेंता माखीदा का, वो कंप्लीट होकर आम जनता के सुपुर्द हो चुका है। विकास कार्यों में अभी तीन आरओ भी हैं। एक हमारे केशवराय पाटन रेलवे का है, एक अरनेठा का है, एक अभी चालू हो चुका है लाखेरी वाला। ये भी एक आम जनता को राहत है। नॉर्दर्न बाईपास से जो अभी जोड़ा गया है केशवराय पाटन को, गुडला से पास से जो रोड निकला है, उससे भी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कोटा में ही रह रहे हैं केशवराय पाटन वासी। केशवराय पाटन, कमलेश्वर, बिजासन माता जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की अनदेखी और लाखेरी रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाने का मामला भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। यहाँ 3 प्रमुख अपने धार्मिक क्षेत्र हैं, जिसमें केशवराय पाटन और बिजासन माता जी और तीसरा कौन से महादेव, वो कमलेश्वर महादेव। तो जहाँ इनको पर्यटन के नक्शे में इनको लाना चाहिए था, उस पर भी सरकार ने घोषणाएं जरूर करी थी, लेकिन उन पर सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार नहीं करी। केशवराय पाटन मंदिर के लिए जो हमारी मांग थी आम जनता की, धर्म से जुड़े हुए लोगों की, कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, इसमें कुछ विकास हो, तो बजट घोषणा में मंत्री जी के प्रयास से, बाबूलाल जी वर्मा साहब के 5 करोड़ रुपए बजट में घोषणा हुई थी, जिसका कार्य बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। लगभग 50% कार्य हो चुका है। बीजेपी सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास की गंगा बहाने वाले प्रोजेक्टों पर जनता कितना विश्वास दिखाती है, ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। संदीप व्यास, जी मीडिया, केशवराय पाटन। तो सत्ता के महासमर में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और रिपोर्ट के साथ।